माना जाता है कि त्रेता युग के उस काल में जब भगवान राम ने जन्म लिया था, उससे हजारों वर्ष पहले तक कश्मीर मात्र एक जनपद के रूप में हुआ करता था। यदि हम वाल्मीकि रामायण के तथ्यों को आधार माने तो कम्बोज वाल्मीकि और वनायु देश के पास स्थित है, और अगर हम आधुनिक इतिहास को आधार माने तो कश्मीर के राजौरी से लेकर तजाकिस्तान तक का संपूर्ण हिस्सा ही कम्बोज हुआ करता था, जिसमें आज का पामीर का पठार और बदख्शां भी शामिल है। कम्बोज महाजनपद का क्षेत्र कश्मीर से हिंदू कुश तक फैला हुआ था, जिसमें इसके उस समय के दो नगर राजपुर और नंदीपुर सबसे प्रमुख हुआ करते थे। प्राचीन काल के उस राजपुर को ही आजकल हम राजौरी के नाम से जानते हैं। इसमें पाकिस्तान का हजारा नामक जिला भी कम्बोज के अंतर्गत आता था। वर्तमान में भी हमारे पास कश्मीर का प्रामाणिक साहित्य एवं सांस्कृतिक इतिहास जानने के दो मुख्य स्रोत मौजूद हैं, जिसमें से पहला 12वीं सदी में कल्हण द्वारा रचित राजत रंगिणी एवं दूसरा मजीद सेनाचार्य का नीलमत पुराण है। इन दोनों ही पुस्तकों में कश्मीर के वंशचरितम एवं भूगोल का विस्तृत वर्णन मिलता है। कश्मीर के भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक इतिहास से संबंधित सबसे पुरानी और सबसे प्रमुख पुस्तकों में से एक और उस समय के सुप्रसिद्ध साहित्यकार और इतिहासकार कल्हण द्वारा रचित राजत रंगिणी ही है। राजत रंगिणी में 1184 ईसा पूर्व के राजा गोनंद से लेकर राजा विजय सिन्हा के काल यानी 1129 ईस्वी तक के कश्मीर के प्राचीन राजवंश और राजाओं के प्रामाणिक दस्तावेज हैं। राजत रंगिणी में यह भी बताया गया है कि आज की कश्मीर घाटी अत्यंत प्राचीन समय में चारों तरफ से विशाल पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई थी और इसके मध्य में एक बहुत ही बड़ी झील हुआ करती थी। कश्यप ऋषि ने उस झील से पानी निकाल दिया और इसे एक अत्यंत मनोरम प्राकृतिक स्थल के रूप में बदल दिया। उसी के बाद से कश्मीर की घाटी अस्तित्व में आई। हालांकि अगर हम भूगर्भ शास्त्रियों की माने तो उनके अनुसार आज जिसे हम खादियानियार और बारामूला के नाम से जानते हैं, उन क्षेत्रों में पहाड़ों के धंसने से ही उस विशालकाय झील का पानी बहकर निकल गया और उसके बाद यह एक मैदानी क्षेत्र बन गया, जिसके बाद से यहाँ धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास होने लगा और यह क्षेत्र रहने लायक बन गया। जहाँ एक और जम्मू और कश्मीर का उल्लेख महाभारत जैसे महान ग्रंथ में भी मिलता है, वहीं अखनूर के एक क्षेत्र से प्राप्त हड़प्पा कालीन अवशेषों तथा मौर्य, कुषाण और गुप्त काल की कलाकृतियों से जम्मू के प्राचीन इतिहास का पता चलता है। यदि हम वाल्मीकि रामायण की माने तो कम्बोज वाल्मीकि और जनायु देश के पास स्थित है, और अगर हम आधुनिक इतिहास की माने तो कश्मीर के राजौरी से तजाकिस्तान तक का हिस्सा ही कम्बोज हुआ करता था, जिसमें आज का पामीर का पठार और बदख्शां भी शामिल है। कम्बोज महाजनपद का विस्तार कश्मीर से हिंदू कुश तक हुआ करता था, जिसमें इसके उस समय के दो नगर राजपुर और नंदीपुर सबसे प्रमुख थे। प्राचीन काल के उस राजपुर को ही आजकल हम राजौरी के नाम से जानते हैं। इसमें पाकिस्तान का हजारा नामक जिला भी कम्बोज के अंतर्गत ही आता था। कश्मीर का प्राचीन और पौराणिक इतिहास सर्वप्रथम यहाँ के मूल निवासी कश्मीरी पंडितों से जुड़ा हुआ है, जिसमें इन कश्मीरी पंडितों की संस्कृति लगभग 6000 साल पुरानी बताई जाती है। इसीलिए वे ही कश्मीर के मूल निवासी माने जाते हैं। तो अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।